आगे आगे अंदर आगे। हाँ सर। अच्छा आईडी को यार शॉर्ट बनाने लाइव काफी हाथ नीचे हाथ दो घंटे से तो कर ही रहे मौसम की वजह से क्या बात है मौसम बदल रहा है हाँ? गर्मी ठंडा करने दोबारा आइए चाचा आइए 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 बस सही है क्या भैया साथ दो जाओ यार हाँ बाहर गए सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की वार्ता शुरू करने से पहले उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी और राज्य लोकदल गठबंधन के जिम्मेदार साथियों के रूप से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से सभी उम्मीदवारों के जो हाल में बुलंदशहर में जो घटना घटित हुई है, इस तरह हाथरस में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय जिस तरह सरकारी तंत्र उनकी न्याय की गुहार की आवाज को दबाने में जुटा है, एक हृदय विदारक घटना यहाँ बीती है। मैं उस पीड़ित परिवार हम सबकी ओर से उस पीड़ित परिवार की तरफ के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए ऐसे जघन्य अपराधों के, और ऐसे जघन्य अपराध रचने वालों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब सरकार आएगी और हम जिस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की गवर्नेंस, सुशासन जनता को देना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा पर बड़ी पहल कर उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक परिवर्तन हो जाए, उस परिवार की न्याय की लड़ाई वो अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करें। आज इस बैठक में मैं एक बड़ा संकेत आपके माध्यम से देना चाहता हूं। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है
जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खासतौर से नौजवान बड़े उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें और बुलंदशहर भी कई बार आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी अपने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी। तो पद की अपनी गरिमा, पद का अपना एक विश्वास है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उनको सता रही है। और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात है, देश की रक्षा के लिए तत्पर है। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी हैं। तो हमें धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और कार्य करेंगे। इस चुनाव का मुद्दा साफ है, नौजवानों को नौकरी दिलानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ। और बहुत अच्छी व्यवहारिक घोषणाएं जो अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल की है, उस पर भी अखिलेश जी बताएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है, किसानों को फैसला करना और नौजवानों को फैसला करना। ये वो सरकार है जिसने कीले बिछाए, अवरोधक बनकर काम किया। ये वो सरकार है जो चुनाव के इसने बिल्कुल पूर्व संध्या में जब बजट लाती है, किसानों के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, मध्यम वर्ग, गरीब किसान के लिए पूरे बजट को 34% तो नरेगा का बजट काट दिया। नरेगा वो योजना है जिसमें कम से कम कोविड की महामारी के दौरान जब लोग पलायन करके घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, कुछ ना कुछ आर्थिक सुरक्षा उनको दी गई, सहायता उनको दी गई। और 34% उस योजना का बजट काटा। एक भी बार वित्त मंत्री ने उस योजना का जिक्र अपने भाषण में नहीं। और शायद जब से निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनी है, हालांकि उनका बजट भाषण जो है वो मुझे लगता है पीएमओ ज्यादा लिखता है, वो खुद तय नहीं करते। शायद जितने बजट भाषण किए उन्होंने एक ही बात नरेगा योजना का जिक्र किया। तो उस गरीब वर्ग को उसके उत्थान के लिए हम संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े फैसले लेगी और किसान को सम्मान मिले, सही समय भुगतान गन्ने की खेती कर रहे किसानों को मिले और कानून की व्यवस्था सख्त हो। इस ओर हमने बड़ा संकल्प किया है। मैं फिर दोबारा स्वागत करता हूँ अखिलेश जी का और उनको आमंत्रित करता हूँ कि आगे की जो है व्यवस्था होगी। मैं जल्दी का धन्यवाद देता हूँ और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। जहाँ से शुरुआत की कि बुलंदशहर की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश को चिंतित कर रही है और खासकर बेटियां, बहन ये सोच रहे हैं कि लगातार सरकार ने कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक भी कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद रखा। हाथरस की बहन
के साथ जो हुआ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वही बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहाँ बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो सरकार आज मदद कर सकती है, सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम अब झूठ बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले ये तय था कि 10 और 12 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर, और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। समाजवादी सरकार और आरएलडी की गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर ओपन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी। और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी है, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम है। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है। और सरकार कह रही है अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे। और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं, ये देखो सरकार कितना ख्याल रखती है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके
कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया, तो लोग और नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही दिख रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई और किसान को जब से सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है, एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीत से कुचल दिए गए थे, किसान कुचल दिए गए थे, और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इस बार जनता ने तय किया है भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। लगातार हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, और जो समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से मैं कह सकता हूं सहयोग जो मिलने जा रहा है, इस बार ऐतिहासिक जीत आरएलडी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की होने जा रही है। इतना बहुमत, इतना समर्थन कभी नहीं दिखाई दिया होगा जितना इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जाने वाले लोग हैं, नई सरकार आने वाली है। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जो घोषणाएं की हैं, जो संकल्प दिया है कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, बिल नहीं आएगा, साथ ही साथ सिंचाई मुफ्त होगी किसानों की, और बहुत पुरानी कर्मचारियों की मांग कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार और आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल होगी, कर्मचारियों की मदद करने का काम करें। जिस तरीके से समाजवादियों ने जो काम किए आज भी दिखाई दे रहा है। अगर सड़कों पे एम्बुलेंस है, कोविड में अगर किसी ने मदद की तो उस समय एम्बुलेंस सबसे आगे आई थी। जो उसके ड्राइवर थे उसको भी अपमानित करने का काम सरकार ने किया। जो 100 नंबर 112 हो गई है वो भी समाजवादी सरकार की देन है, जो सड़कों पर दिखाई दे रही है। कोविड के समय पर जिन परिवारों में भी लैपटॉप पहुंचा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सरकार जो दावा करती है कि लैपटॉप देंगे, पता नहीं बुलंदशहर में कितने बाबा योगी जी ने लैपटॉप भिजवाए होंगे, कितने स्मार्टफोन दिए होंगे, जब योगी जी खुद ही स्मार्टफोन नहीं चला पाते, किसी और से ट्वीट लिखवाते हैं, किसी और से पढ़वाते हैं, तो आपको हमको लगातार 4.5-5 साल टैबलेट देते रहे, पता नहीं कौन सी टैबलेट हमें और आपको देते रहे। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। समाजवादियों ने जो अपने घोषणा पत्रों में लिखा था पहले, वो भी पूरा करके दिखाया था। कम से कम समाजवादी पार्टी का ये जनता में भरोसा है कि अगर समाजवादी पार्टी जो बात कहती है वो करके जमीन पर दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो प्रत्याशी बैठे हैं, बंसी सिंह पाहिया जी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम जब सरकार में थे तो ये भी विधायक थे, ये विधायक बनेंगे और सरकार दोबारा बनेगी। साथ ही साथ हरीश लोधी जी हैं, मैं इनके समर्थन में भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इनको जिताने का काम करें। दिलनवाज खान साहब, ये भी जब सरकार थी तो ये भी विधायक थे, और मुझे लगता है कि विधायक आप फिर होने जा रहे हैं और सरकार फिर बनने जा रही है। किरण पाल सिंह जी हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए भी आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूँ। के शर्मा जी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, शरद पवार जी की पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इनका भी सहयोग और मदद करेंगे, जिससे ये भी विधानसभा पहुंचकर समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनाए। आज यूनुस साहब के समर्थन में मैं आप सबसे अपील करता हूँ, राहुल यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनकी भी मदद करें। मैं दोनों जिलाध्यक्षों का धन्यवाद देता हूँ, अरुण चौधरी जी और राहुल यादव जी, और इसके साथ हमारे संगठन और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हमें दिखाई दे रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, दोनों दलों के जिम्मेदार कार्यकर्ता, दोनों दलों के जिम्मेदार पदाधिकारी, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। और इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि चुनाव में एक एक बूथ पर मदद करने का काम करेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। मैं प्रेस के लोगों का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।
मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि अगर सिटी के विकास का मॉडल देखना है तो अयोध्या देखिए, काशी कॉरिडोर देखिए, सपा के विकास का मॉडल देखना है तो कब्रिस्तान की बॉर्डर देखिए। क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? और आज पूरा कार्यकाल खत्म होने पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर क्या कहिए? देखिए, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं और अभी तक जितने भी उद्घाटन किए, और मुख्यमंत्री जी इतने समझदार हैं कि बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं के लिए वो दिल्ली से कैंची मंगाते तो खुद फीता लेकर के खड़े हो जाते हैं। इस सरकार का, मौजूद सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर सरकार के बजट का हम माने तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। समाजवादियों का विजन नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो लोक भवन समाजवादियों का बनवाया हुआ है। जिस सोफे में वो तस्वीर आती है कभी कभी, वो समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा करते थे, वो समाजवादी सरकार में लिया गया है। जिस गाड़ी में वो लखनऊ में चलते हैं, जो आर्मर्ड है, उसको भी समाजवादी सरकार में लिया हुआ है। वो दिन रात समाजवादी मॉडल को ही देखते हैं, उनके पास कोई मॉडल नहीं है। जो गुजराती मॉडल था वो धोखा का मॉडल था, वो भ्रम का मॉडल था। लोगों ने देखा जब विज्ञापन आया जेवर के एयरपोर्ट का, तो चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर थी। फ्लाईओवर दिखाना था तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखाया, कारखाना दिखाना पड़ा तो अमेरिका से कारखाना ले आए। तो इनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। और इस बार मैं कह सकता हूं कि बुल और बुलडोजर का उत्तर प्रदेश से पता नहीं लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दो लड़के, एक लखनऊ का लड़का, एक दिल्ली का लड़का, इनका लिफाफा नया है, माल पुराना और सड़ा हुआ है। क्या बोला उन्होंने? लिफाफा नया है, माल पुराना और सड़ा हुआ है। दो लड़के, एक लखनऊ का, एक दिल्ली का। माल वही पुराना है, माल पुराना बताया, लिफाफा नया बताया। साल 2014 और 17 में भी ये लोग आए थे, दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं, ऐसा सीएम योगी ने कल कहा है बुलंदशहर में। और एक तंज उन्होंने करता है लाल टोपी को लेकर, लाल टोपी, मुजफ्फरनगर से दंगों से लाल टोपी राम भक्तों के खून से रंगी है। लिफाफा नया, माल पुराना। लाल टोपी राम भक्तों के खून से रंगी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पैदल कर दिया, किसने नहीं देखा कि दिल्ली वाले 4 पहिए की गाड़ी में जा रहे थे, उन्हें पैदल कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, टिकट मांग रहे थे। एक बात तो तय है, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बने जा रहे। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम दो नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई हुई। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का कि दोनों साथ क्यों, दोनों उनका सूपा साफ करना है। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था, उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। सर, बजट को समझाने के लिए अब सांसद जाएंगे घर घर, तो बजट इस बार का कितना हार्ड हो गया? क्या घर घर जाने की जरूरत पड़ेगी? अगर डायमंड सस्ता हो जाएगा तो देखिए किसानों के लिए कितनी बड़ी बात की, गरीबों के लिए कितनी बड़ी बात। डायमंड जो बजट दिल्ली का जाने कितने लाख करोड़ का पास हुआ हो, बुलंदशहर के किसी किसान को खाद नहीं मिली, तो कहेगा बजट है वो। अखिलेश गृह मंत्री ने कहा है कि यूपी में बाहुबली नहीं बजरंग बली चलेगा, इस पर क्या कहेंगे? इसमें कौन खराब बात है? हमारे घर में देखो इतने बड़े बजरंग बली खड़े। सर, वित्त मंत्री ने, और अगर इतने बड़े बजरंग बली उनके घर में गांव में खड़े हो जाता है, सवाल वो नहीं है। सवाल यही किसानों को खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने कहा आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, आज भी आय दोगुनी नहीं है। सर, वित्त मंत्री आज यूपी टाइप एक वर्ड इस्तेमाल किया। क्या यूपी के लोगों का उपहास है वो? एक तो वोट भी मांग रहे हैं और बजट के दौरान शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया, यूपी टाइप, यूपी टाइप। वो यूपी कब होगी? सर, बहुत बड़ा आज आप नोएडा जाएंगे 2012 में